आज बात करूंगा इमेजिनेटिव, फ्यूचरिस्टिक, रेडिकल इनोवेटर स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसको फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया। 1970s में बोल दिया था कि मैं पर्सनल कंप्यूटर हर घर में पहुंचा दूंगा। उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया। खुद के पास ना टेक्निकल स्किल थे, ना मैनेजरियल स्किल थे, ना इनके पास पैसा था। छोटी उम्र से ही ये पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी कंप्यूटर की समझ चुके थे। इतने बुद्धिमान थे कि इनको टीचर ने बचपन में ही बोलना शुरू कर दिया कि स्किप कर दो भैया, ग्रेट, आगे चलोगे तुम, 2 क्लास 3 क्लास आगे जंप मार लो, इतने बुद्धिमान। लोग कहते थे ये बड़ा बेचू आदमी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। बेचू नहीं था, बेचता नहीं था, सोचू था, सोचता बढ़िया था। स्टीव जॉब्स ऐसे सोचू थे कि 12 साल की उम्र में उनको एचपी के फाउंडर बिल ह्यूलिट ने समर इंटर्नशिप पर रख लिया था। उनके वैसे जो पिता थे ना, उनके साथ में गैराज में काम किया करते थे। सारा जीवन उन्होंने या तो जमीन पर सोते बिताया या कोक की खाली बोतलें जाकर के दुकान को वापस लेके पैसा लेके खाने का जुगाड़ करते थे। कई किलोमीटर ट्रैवल करके पैदल इस्कॉन में जाकर के फ्री का भोजन खाया करते थे। चेतना ऐसी हो गई उसी कारण, दिव्य चेतना। इन्होंने क्या किया, वहां पे गेमिंग जो वीडियो गेम होती है उस कंपनी में नौकरी करते थे। पैसा बचा करके इंडिया पहुंचे, अपने गुरु की तलाश में आए, बाबा नीम करोरी के आश्रम में गए। तब तक बाबा नीम करोरी का देहांत हो चुका था। उसके बाद इन्होंने जैन और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया। 7 महीने इंडिया में घूमे, बसों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश घूमते रहे। नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया, फ्रूटेरियन बन गए, खाली फ्रूट्स खाया करते थे। हेड शेव करके शिखा रख ली, ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े, धोती कुर्ता पजामा पहन के रहते थे। और स्टीव वॉजनियाक को के साथ इन्होंने अपनी फिर पार्टनरशिप की। वापस जब अमेरिका गए, शुरुआत करी, बहुत छोटी शुरुआत करी। ये वही व्यक्ति थे जो को फाउंडर बने दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के। शुरुआत में उन्होंने अपनी फोक्सवैगन इनके पास थी, उसको बेचा। इनके पार्टनर ने अपना कैलकुलेटर बेचा। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी। अंडरवेयर में ही कस्टमर से मिलते थे नंगे पांव, पैसा नहीं था कपड़े पहनने का। लेकिन 1981 आते आते इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अमेरिका के अंदर एप्पल का। 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों में आ चुके थे। यानी कि जब ये 23 साल के थे तो $1 मिलियन, 24 साल के थे तो $10 मिलियन और 25 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इनको यंगेस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 1983 में ये जॉन स्कली से मिले। ये जॉन स्कली की कहानी सुनिए। जॉन स्कली को उन्होंने पूछा, पेप्सी के सीईओ थे, भैया जॉन स्कली, तो जिंदगी भर चीनी का पानी बेचता रहेगा या दुनिया बदलना चाहता है? अगर चीनी का पानी बेचना तो जिंदगी भर तो जा पेप्सी में ही काम कर, वहीं का सीईओ रहे। पर दुनिया बदलना है तो एप्पल में आ जा। जॉन स्कली बोला, एप्पल में आऊंगा, मुझे दुनिया बदलनी है। वही जॉन स्कली जब एप्पल में आया, 2 साल के बाद उसी बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा के बोर्ड को अपने साथ लेकर उन्होंने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया। बहरहाल स्टीव जॉब्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। इतने बड़े सेटबैक से भी उन्होंने बाउंस बैक किया, और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छू के स्टीव जॉब्स को फिर लेकर के आया। 2001 में उन्होंने आईपॉड बनाया, 2007 में आईफोन बनाया और 2010 में उन्होंने आईपैड भी तैयार किया। इनके पिता जो थे ना, वो गैराज के मैकेनिक थे, साधारण मैकेनिक थे। और उनको मशीन्स बहुत पसंद थी। ये भी पिता के साथ रहा करते थे, जो उनके पॉल, इनके पिता का नाम था। और वो हर चीज अपने हाथ से कुछ भी बना लिया करते थे। तो एक दिन वो कुछ फर्नीचर बना रहे थे और फर्नीचर जो दीवार को लगना था उसमें पीछे की साइड पे वो नया सुंदर माइका लगा रहे थे, ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी माइका लगा रहे थे। स्टीव ने उनसे पूछा कि पिताजी, पीछे इतना महंगा माइका लगाने की क्या जरूरत है, वो कौन देखेगा? और पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा, अगर पीछे का और अंदर का हिस्सा ठीक होगा ना, और वो अगर एक बार आप अच्छे से देख लोगे और उसको ठीक कर दोगे, उसमें नीटनेस आ जाएगी, तो दुनिया को दोबारा खोल के उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही इसी फिलॉसफी ने इनकी जिंदगी बदल दी। और ऐसा ही इनकी कंपनी के अंदर भी एक बार एम्प्लॉय फोन के अंदर बैटरी को टेढ़ा लगा रहा था और इन्होंने कहा, बैटरी सीधा कर दो बेटा। तो उसने कहा कि भैया बैटरी टेढ़ी है सीधी, अंदर खोल के कौन देखेगा? तभी स्टीव जॉब्स ने कहा, अंदर खोल के अभी देख लोगे तो फोन इतना बढ़िया बनेगा, दोबारा खोल के किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीटनेस से ही परफेक्शन आता है। ये एक मात्र ऐसी कंपनी थी जहां डब्बा खोलने की इन्होंने अलग से बहुत बड़ी टीम बनाई, जिसका केवल एक ही काम था कि हजारों डब्बे खोल के डब्बा खोलने का एक्सपीरियंस अच्छा करना है। डब्बे के अंदर उसको इतना आसानी से खोलें, उसके अंदर से मैनुअल फालतू आइटम हटा दें जिसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। और हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोटाइप बॉक्सेस को ऐसे खोलें, उसको उसका बॉक्स का शेप, उसकी एंगल, टेप कैसे लगाएंगे उस डब्बे पे, उसको भी खोल करके वो एक्सपीरियंस को बिल्ड करके उसको इंप्रूव किया करते थे। तो हर चीज को उन्होंने मिनिमम किया, एसेंशियल चीजों पे ध्यान दिया। लोगो भी इन्होंने ऐसे इवॉल्व किया। उसमें एप्पल में छोटा सा एक बाइट है, वो भी इसीलिए कि ताकि चेरी या टोमेटो ना लोग समझ बैठे, उसको एप्पल ही समझें। तो लोगों को भी इतना मिनिमम कर दिया कि लोगों के नीचे से कुछ नहीं लिखा, केवल लोगो लिखा। और आज ये दुनिया का स्लीकेस्ट लोगो और मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लोगो हो चुका है एप्पल का। बस वो सिंपल सा लोगो देखते ही
लोग समझ जाते हैं भैया एप्पल की आइटम है। बचपन से ना इनका स्कूल में मन लगता था ना कॉलेज में मन लगता था। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन कर ली, जहां इनकी डेकोरेटिव मेंटालिटी बिल्ड हो गई और उसके कारण ये परफेक्शनिस्ट भी हो गए उस डेकोरेटिव मेंटालिटी के चलते चलते ही। एक्चुअली क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है एबिलिटी टू राइट वन थिंग इन 100 डिफरेंट वेज। एक ही चीज को 100 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर डिजाइन में कैसे लिख सकते हैं। मुद्दा कहां है, पकड़ना मेरी बात को, मुद्दा है 100 तरीके से सोचने में एक ही चीज को। वो आत्मा में चला गया इनके, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को 100 तरीके से सोच पाना, यानी कि एक ही रिक्वायरमेंट को 100 डिजाइन्स की तरह सोच पाना, और वो कैलीग्राफी इनकी टेक्नोलॉजी में चली गई। यही हम भी सीखने का प्रयास करते हैं, अपने कंटेंट को कैसे बार बार रीडिफाइन करें, रीडिजाइन करें, हर बार आपको अच्छा एक्सपीरियंस दें, बढ़िया बढ़िया एनिमेशन ला करके दें। बेसिकली यही यूजर एक्सपीरियंस है। 1997 में जब इनको वापस इंटरिम सीईओ के रूप में बुलाया गया था ना, भैया स्टीव जॉब्स वापस आ जाओ, भैया एप्पल खत्म हो गई तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ। जॉब्स जब वापस आए, उन्होंने देखा 350 आइटम बना रहे हैं, क्या मजाक बना रखा है कंपनी के अंदर, ये भी बनाएंगे हम, वो भी बनाएंगे हम, ऐसा भी बनाएंगे वैसा भी बनाएंगे। स्टीव जॉब्स का हम सब कुछ बना रहे हैं। बोला शट अप, स्टॉप इट राइट नाउ, मिनिमलिस्टिक हो जाओ। 350 चीजों में से 340 इन्होंने हटा दी, डेटा को स्टडी किया और केवल 10 चीजों पर फोकस किया। प्रोडक्ट्स हैड बिकम रिडंडेंट, आउटडेटेड और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था प्रोडक्शन कॉस्ट को, वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे क्योंकि फालतू चीजें बहुत ज्यादा कर दी। स्टीव जॉब्स एक मापदंड बन चुके थे क्वालिटी के, ये था स्टीव जॉब्स का नेचर। वो उनका रूल क्या था, लेट्स फ्री अप द स्पेस फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, उसी पर फोकस करूंगा जो सबसे जरूरी है। इनके यहाँ जो मार्केटिंग वाले थे वो क्या कहते थे, वो अपने लैपटॉप को जब बेच रहे हैं बोल रहे हैं माय लैपटॉप इज फास्ट, सुपर लाइट, हैज पेंटियम 5 प्रोसेसर, इट कम्स इन 3 ग्रेड कलर। स्टीव जॉब्स बोला व्हाट नॉनसेंस, शट अप, ये सब नहीं चाहिए। व्हेन यू टॉक टू मेनी थिंग्स योर मैसेज गेट्स मिस्ड। समझ ही नहीं आएगा लोगों को तुम बोल क्या रहे हो, इतनी सारी बातें बोल रहे हो। स्टीव जॉब्स ने कहा एक लाइन बोलो, गेम चेंज करो, द वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक, दैट्स इट। इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ट्राई टू गेट पीपल टू टेक टू वन साइड। इन्होंने पूरी मार्केट को अलग कर दिया, तुम माइक्रोसॉफ्ट वाले और तुम एप्पल वाले, बाजार को अलग किया इन्होंने। तो ये बोले मुझको अननोटिस नहीं जाना है, मुझको अपने लोग अलग कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज माय बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। ऐसा करते हैं, फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। मैं कहानी बनाता हूं माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। इन्होंने कहानी बनाई, बोला मैं 3 चीजों पे फोकस करो, 3 चीजें हमारी शत्रु है, हमारे एनिमीज है। पहली एनिमी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। अगर तेरे को कॉम्प्लेक्स पसंद है तू चल माइक्रोसॉफ्ट में निकल। दूसरी एनिमी हमारा क्या है, लैक ऑफ गुड टेस्ट। तेरे को टेस्ट पसंद नहीं, तू माइक्रोसॉफ्ट खरीद, पब्लिकली आकर के बोला। तीसरी हमारा एनिमी है कन्वेंशनल थिंकिंग, तू आज भी तकियानुसी रूढ़िवादी पुराना है, माइक्रोसॉफ्ट खरीद। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर इज टेस्टलेस, इट इज क्लासलेस। पब्लिक में आकर के उन्होंने बोलना शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट हैज नो टेस्ट। The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste. और क्या बोलते थे, I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. और इनका क्या मानना था, इतना बोल दो क्लियरली कि मैं टेस्ट और क्लास पे काम कर रहा हूं। और बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट doesn't bring culture to their product, उनके प्रोडक्ट में कल्चर ही नहीं है, हल्का बना दिया उसको। They don't think of original ideas and they don't bring much culture into their product. तो ये क्या कहते थे, गेट अटेंशन बाय कम्युनिकेटिंग द ड्रीम्स दैट योर कस्टमर एस्पायर्स टू लिव। आपका कस्टमर क्या सपना देख रहा है वो मेरे को कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या कहते थे, कल्ट ऐसा बना दो ना, वंस यू बाय एप्पल ऑलवेज यू विल बाय एप्पल। और मैंने अपनी जिंदगी में वो लोग देखे नहीं जो एप्पल खरीदने के बाद दोबारा एंड्रॉइड में कभी गए हो। इनका जो पार्टनर था ना दूसरा, एक स्टीव जॉब्स, एक स्टीव वॉजनियाक, दोनों स्टीव्स का सी अलग था। पहले वाले स्टीव जॉब्स, उसका सी था कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, और वॉजनियाक क्या था, कोडिंग कंप्यूटर एंड सर्किट। वो कोडिंग कंप्यूटर सर्किट पे काम करता है, ये कंज्यूमर वाले सी पे काम करता है। दोनों का फोकस था अपना अपना, ऐसे ही दोनों पार्टनर ने धंधा चलाया। वो क्या, वो कंप्यूटर पे लगा रहता था, ये कंज्यूमर पे लगा रहता था। ये ऐसा इंटेलिजेंट आदमी था। इट्स नॉट अबाउट फूलिंग पीपल, इट्स अबाउट कन्विंसिंग देम दैट यू नीड दिस इवन इफ यू डोंट नीड दिस। तेरे को ये चीज चाहिए है, अगर नहीं चाहिए तो भी चाहिए। ये था स्टीव जॉब्स। इन्होंने बोरिंग कंप्यूटर को इतना सेक्सी बना दिया कि लोग लाइन में खड़े होकर के खरीदने आते थे। इन्होंने एडिक्शन बिल्ड कर दिया उस एक्सपीरियंस में कि वो एडिक्शन एग्जिट बैरियर बन गया। ये क्या कहते थे, एस्पिरेशन बिल्ड कर दोगे ना तो कंज्यूमर एडवोकेट बन जाएगा। और ये चाहते थे कि मेरा कंज्यूमर रेकमेंड करे मेरे को, तनख्वाह नहीं दूंगा तुझको मैं कस्टमर, पर रेकमेंड करेगा तू मुझको। आज भी एप्पल का यूजर एप्पल ही रेकमेंड करता है, चाहे कुछ भी हो। एप्पल यूज करने वाले लोग बोलते कुछ नहीं चलता इसमें, फिर भी एप्पल
एप्पल यूज करता है और दूसरों को बोलता भी है। ऐसा ही ये चाहते हैं कि वो एडवोकेट भी बन जाए, मेरा कस्टमर ही मेरा स्पॉन्सर भी बन जाए, मेरा कस्टमर ही मेरा फैन भी बन जाए, हार्ले डेविडसन की तरह। डिस्काउंट में कभी देता नहीं, कभी दूंगा नहीं, और क्योंकि डिस्काउंट दूंगा तो कस्टमर का ट्रस्ट कम हो जाएगा। एप्पल चाहता था ब्रांड की पावर बिल्ड करूं, इससे उसकी वैल्यूएशन आई, और यही कारण था फास्टेस्ट पहली $1 ट्रिलियन कंपनी दुनिया की एप्पल बना। Today, Apple became the first U.S. public company valued at $1 trillion. इनकी लाइफ में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्रामर था, उस शहर का, सिलिकॉन वैली का सबसे बढ़िया प्रोग्रामर था, पर उसे क्या बोले, इवन इफ यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर बट इफ यू डोंट शेयर माय विजन देन गेट लॉस्ट। स्टीव जॉब्स ने कोई काम फर्स्ट नहीं किया, पर जो किया वो बेस्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि विजन शेयर करें। अगर आपका स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो विजन शेयर कराना चाहते हो आप लोगों को, कैसे विजन शेयर करें, अब सीखिएगा हमसे। लीडरशिप फनल में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन करके आपको पावरफुल शक्तिशाली एंटरप्रेन्योर बनाने के कुछ ऐसे टूल्स और स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, ऐसे फ्रेमवर्क्स तैयार किए हैं, आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आप फोन करके अगली डेट का पता लगाइए कि एक प्रोग्राम आप किस तरह से अटेंड कर सकते हैं और आप अपने एक शक्तिशाली एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को 10 गुना बढ़ा कर सकते हैं।